बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैम आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। रोज़े बहुत अच्छे से आप लोगों के गुजर रहे होंगे, रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी, हमारे ड्रिंक्स आप लोग तैयार कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है और रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है जब घर से बाहर हम निकल जाते हैं रोज़ा हो काम करने के लिए तो फिर और भी पता नहीं चलता और टाइम जो है वो झटपट से निकल जाता है। तो ये वो वक्त होता है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जब आप लोग भी असर की नमाज़ पढ़ के और फिर तैयारी हो रही होती है कि भाई अब नमाज़ पढ़ें और फिर किचन में जाएं, क्या पकाना है, सोचना जो है वो शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे मेन्यू में क्या है और हम आज क्या तैयार करने जा रहे हैं। आज बनने जा रही है नवाबी हांडी। बहुत ही मज़ेदार सी है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें हम ऐड करने जा रहे हैं। पिसी हुई प्याज है, शिमला मिर्च है, हम इसमें योगर्ट ऐड कर रहे हैं, नमक है, लाल मिर्चें हैं, कुछ पिसे हुए मसाले हैं, ड्राई फ्रूट्स का इसमें इस्तेमाल है। बहुत ही ज़बरदस्त सी आज की ये हांडी है, खाने में इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी होगी। सब रोज़ों की इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन हम लोग। और लेकिन सबसे पहले किचन में जाने से पहले, खाना खाने से पहले या फिर खाना बनाने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने हाथों को वॉश कर लें। हर नेक काम से पहले जो है, या हर नेक काम का कह सकते हैं कि जो पहला कदम होता है वो यही होता है कि अपने हाथों को धो लिया जाए। वो हाथ जो दुआ के लिए उठते हैं, वो हाथ जो इफ्तार बनाते हैं, तो उन हाथों को हमेशा हैंड वॉश से धो लें। लाइफ बॉय का हैंड वॉश, तो हम भी अपने नेक काम का पहला कदम लाइफ बॉय हैंड वॉश से पहले हम कर लेते हैं अपने हाथों को वॉश, ताकि फिर सफाई के साथ अपनी इफ्तार जो है वो हम बनाएंगे अपने प्यारों के लिए। चलें, हाथ हमारे वॉश हो गए, यहाँ पर आ जाते हैं और इफ्तार के लिए जो आज हम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम बना रहे हैं नवाबी हांडी। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक, रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक है, क्योंकि जामी शीरी हैं हमारे साथ जिनका कहना है कि वो एक कतरा भी पानी का शामिल किए बिना इस ड्रिंक को तैयार करते हैं। ख़ालिस अरक़ियात के साथ ये ड्रिंक तैयार की जाती है। इसका रोज़ सिरप भी है, इलायचीन भी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ आज हम वॉल्स के साथ ड्रिंक तैयार करेंगे, बनाएंगे। ड्रिंक नहीं है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट है जो हम तैयार करेंगे। और वॉल्स की आइसक्रीम तो वैसे ही इतनी मज़ेदार सी होती है, हम उसमें कुछ सिरप ऐड करेंगे, कुछ फ्रूट्स हैं जो हम उसमें शामिल करेंगे और उसको गार्निश करके सर्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नवाबी हांडी की तरफ। उसके मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। लाल मिर्चों का पाउडर है, पिसा हुआ धनिया है, पिसा गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, नमक इसमें जाएगा, साथ ही लेमन का जूस है, एक अदद शिमला मिर्च है, उसको आपने जूलियन में कट कर लेना है, हरी मिर्चें चॉप करके ऐड करेंगे, लहसुन और अदरक, काली मिर्च इसमें जाएगी और साथ ही हरी इलायची वो आपने ऐड करनी है। प्याज को पीस लीजिएगा थोड़े से पानी में। थोड़े से नट्स हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो स्टोव है उसको भी ऑन कर लेती हूँ और अपनी नवाबी हांडी को बनाना शुरू कर देते हैं। सब रोसों का हमने यहाँ पे ले लिया है बोनलेस कट। इसको हम तैयार करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में, जो विटामिन ए, डी और ई जिसमें मौजूद है, ओमेगा 3 और 6। तो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ डालडा कुकिंग ऑयल और ऐड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं मैं शामिल करूँगी क्योंकि इसमें हम इसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करेंगे। तो चलिए, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया डालडा कुकिंग ऑयल। इसको रख देते हैं वापस अपनी जगह पे और मैं इसमें ऐड करूँगी बोनलेस हमारी जो चिकन है वो उसमें जाएगी, साथ ही अदरक और लहसुन ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है, हल्का सा इसको कुक होने देंगे, पकने देंगे। तो मैं यहाँ से ऐड कर देती हूँ इसमें चिकन। हल्का हल्का जो ऑयल है उसको भी गर्म होने देते हैं और साथ ही मैं इसमें चिकन भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि चिकन भी हमारी अच्छी सी ठंडी हो रही है, थोड़ी सी पकना शुरू हो जाएगी। अदरक और लहसुन ये हम इसमें शामिल करेंगे। स्पून भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं
कुछ मसाले हैं जो हम स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे। उसमें हमारे पास है नमक। नमक इसमें ऐड कर देते हैं हस्बे ज़रूरत, और नमक के साथ इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा, ये जो प्याज है इसको हम अलग से एक अदद पैन ले लेंगे। उसमें मैंने प्याज को थोड़ा सा कुक होने देना है ताकि जितना भी इसमें पानी है एक्स्ट्रा वो ड्राई हो जाए और लाइट सी ब्राउन से कलर की हो जाएगी प्याज। तो हम इसकी जो ग्रेवी है वो हम प्याज के साथ बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए निकाल दूंगी और बाकी को हम पीस के इसमें ऐड करेंगे लास्ट में। अच्छा सा फ्लेवर देगा। थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। कलर इसका चेंज हो जाए चिकन का तो फिर हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। दही इसमें जा रहा है, दही के साथ इसमें ग्रेवी बनेगी। छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। नवाबी हांडी बनने जा रही है, जिसके लिए हमने अब तक सिर्फ इतना किया कि नमक ऐड किया और साथ ही हमने ऐड किया डालडा कुकिंग ऑयल और चिकन को कुक होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टोमेटो प्यूरी। यकीनन आप तमाम लोगों ने टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी तैयार कर फ्रीज़ की हुई होगी, क्योंकि टमाटर काफ़ी सस्ते हैं और स्टिल सस्ते हैं और कुछ पता नहीं चलेगा कि ये कब महंगे हो जाएंगे। जल्दी से बना के रख लीजिए अगर अब तक आपने नहीं रखी है तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। किसी भी किस्म का हम फूड बना रहे हैं, अगर हम अपने पाकिस्तानी फ़ूड की बात करें तो टमाटरों का हम सभी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जब महंगे हो रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो चलें, यहाँ पर ये जो हमारा नवाबी हांडी का ये वाला स्टेप है ये हम पका रहे हैं। दूसरी तरफ क्या करते हैं, स्टोव मैं कर लेती हूँ ऑन और यहाँ पर पकने के लिए रख देते हैं प्याज। प्याज को मैं यहाँ पे पकने के लिए रख दूँगी, जो हमने यहाँ पर पीस के रख लिए। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए और कम से कम पानी में उसको आपने यहाँ पर पीस लेना है। इसका जितना भी पानी है ना उसको हमने यहाँ पर ड्राई करना है। अच्छा, अब मैं नवाबी हांडी में कुछ मसाले शामिल करने जा रही हूँ। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून भर के मैं शामिल कर रही हूँ। साथ ही ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। ये इसमें चला गया। हरी मिर्चें जो कि हमने बारीक चॉप कर दी हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बस दैट्स इट। अब कुछ चीज़ें हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर शामिल किया और अब मैं इसको पकने दूँगी ताकि चिकन भी हमारी गल जाए, टमाटर का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। यहाँ पर प्याज है, इसको हम अलग से पका रहे हैं, हल्का सा गुलाबी होने तक पकाएंगे और फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी अपने ये जो हमारी चिकन तैयार हो रही है इसमें हम इसे शामिल कर देंगे। अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो जाएगा, भुन जाएगी। फिर हम इसमें लास्ट में गरम मसाला पाउडर, इसमें हम पीस के नट्स ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई इलायची और इसके साथ ही हम इसको फिनिश करेंगे। साथ ही ऐड कर देंगे हम दही, इसमें जाएगा और शिमला मिर्च। जैसे ही हमारा टमाटर का जो पानी है वो अच्छा सा ड्राई हो जाएगा, ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि वॉल्स हमारे साथ है और ज़बरदस्त से इनके फ्लेवर्स हैं। यहाँ पर मेरे सामने भी रखा हुआ है, बच्चे हों बड़े हों सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एज अ डिज़र्ट आप इसको सर्व कीजिए। मीठी ईद आने वाली है और मीठी ईद में हम बहुत सी मीठी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर रहे होते हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स ये लेकर आए हैं एक्स्ट्रा भी, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो वॉल्स है वो खुशियों को बढ़ाती है, इसमें कोई शक नहीं है।
और आज हम इसका एक ज़बरदस्त सा मीठा जो है वो भी तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करने जा रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं, मुझे कम लग रहा है। चलें जी, थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि मुझे चिकन को बहुत अच्छा सा यहाँ पर भूनना है, रोस्ट करना है। प्याज यहाँ पर पक रही है, पानी इसका भी खुश्क हो गया है, इसको भी यहाँ पर अब शामिल कर देते हैं। चिकन को मैं अच्छा सा भून लेती हूँ। आज बहुत मज़ेदार सा मीठा बनाएंगे हम अपनी वॉल्स के साथ। कुछ फ्रूट्स हैं, अपनी पसंद के फ्रूट्स ऐड करें। सीजनल बहुत अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, वो शामिल आप कर सकते हैं। गार्निशिंग में कुकीज़ यूज़ कर लीजिए, वेफर्स अच्छे लगते हैं, सिगरेट कुकीज़ अच्छे लगते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल कीजिए। चॉकलेट सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप, इन तमाम चीज़ों के साथ सर्व कीजिए। केक्स के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो इंशाल्लाह इनकी डिफरेंट जो है वो डिज़र्ट्स तैयार करेंगे हम वॉल्स के साथ, जो आप अपनी मीठी ईद पर बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक हम ड्रिंक बनाएंगे, मीठा बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, नवाबी हांडी पक रही है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। अरे ये वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हमने क्या किया, नवाबी हांडी में मैंने ऐड कर दिया दही। अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। नवाबी हांडी बनने जा रही है और टाइम हो चुका है ड्रिंक बनाने का। मैं ड्रिंक बनाऊंगी जिसमें हम ऐड करेंगे करशी का जामे शीरी, और इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे ऑलपर्स का दूध है, वो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। जेली हम इसमें शामिल करेंगे, पिसा हुआ खोपरा बहुत अच्छा लगता है जब मुंह में आता है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जाएगा तुखमलंगा। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। जेली चाहे तो टॉप पे ऐड कर दें या फिर मिक्सचर में डालकर आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास है जग, इसमें ऐड कर देते हैं पानी। रिफ्रेशिंग सा बनने जा रहा है ड्रिंक। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी, थोड़ा सा मैं इसमें आइस भी शामिल करूँगी, साथ ही करशी का जामे शीरी जो कि खालिस अरकियात के साथ तैयार किया जाता है। पानी का एक कतरा भी शामिल किए बिना इसको तैयार किया जाता है, और यही वजह है कि ये आपको रिफ़्रेश कर देता है, चाहे रमज़ान मौसम बहार में ही क्यों ना हो। लेकिन करशी के बिना जो इफ्तार है वो अधूरा है। चलें इसको चला देते हैं। जस्ट मैंने इसकी मिक्सिंग की है। अब क्या करते हैं कि मैं आइस निकाल लेती हूँ। आइस हमारे पास कहाँ है? चलें जी, थोड़ी सी हमने यहाँ पर निकाल ली आइस। ग्लासेस ले लेते हैं और जल्दी से इसको सर्व कर देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ऑलपर्स का दूध। पानी मैंने ऐड किया है, करशी का जामे शीरी शामिल किया है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपर्स का मिल्क। अगर हम बिल्कुल दूध के साथ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें गाढ़ापन आएगा, तो हमने आधा इसमें ऐड कर दिया है पानी और कुछ हमने शामिल कर दिया दूध। एक दफ़ा मैं इसको और मिक्स कर लेती हूँ। चलें जी, इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ तुखमलंगा, और इसके साथ साथ जो जेली है वो मैं बाद में ऐड करूँगी, यानी कि ऊपर से टॉप पे ऐड करेंगे। चलें जी, रेसिपी कार्ड भी चल रहा होगा, आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ
मलंगा वैसे बहुत अच्छा रहता है, तो ज़रूर शामिल करें। इसको ऐड करके अच्छा सा मिक्स करना है। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं इसके ऊपर जेली। ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप इसको स्पून की मदद से एंजॉय भी करें और आपका जो ग्लास है वो भी खूबसूरत सा लगेगा। रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक आपका तैयार हो जाएगा मिनटों में, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगा और इफ्तार बना देगा ज़बरदस्त सी। इसमें चली गई जेली, साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ खोपरा। चलें, ऑलपर्स का जो मिल्क है वो फुल फैट क्रीम मिल्क है। यही वजह है कि इससे जो मीठे हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, और जो ऑलपर्स है वो अपने गाय और भैंस जिनसे वो दूध हासिल करते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्यार से उनका ख्याल रखते हैं, ताकि उनसे हासिल होने वाला जो मिल्क है वो भी ज़बरदस्त सा हो और हम तक पहुँचे पूरी अपनाइयत के साथ, बहुत प्यार के साथ। साइड्स इसकी थोड़ी सी मैं क्लीन कर देती हूँ। और साथ ही हमने इसमें ऐड किया करशी का जामे शीरीन, जो कि खालिस अरकियात के साथ तैयार किया जाता है। इनका इलायचीन भी है, इनका रोज़ सिरप भी है, और हमारी रिवायत का एक हिस्सा बन गया है कि जब रमज़ान है तो फिर करशी का जामे शीरी तो ज़रूर होगा, और उसके बग़ैर हमारी जो इफ्तार है वो कुछ अधूरी सी है। चलिए इसको भी अच्छा सा चमचा चला देते हैं। और आपने यकीनन एक तब्दीली सी नोट की होगी पहली रमज़ान से, जब हमने शो का आगाज़ किया, कि हमारा सेट जो है वो चेंज हो चुका है। इंटरवुड वालों ने हमें स्पॉन्सर किया है, और इनके जो वुड है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी है। कस्टमाइज़ करते हैं आपके किचन को, आप इनके पास जा सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है, जाएं, कंसल्ट करें, अपने आइडियाज़ इनके साथ शेयर करें, और इनके साथ जो किचन के डिज़ाइंस होते हैं वो चेक कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, और फिर ये आप लोगों को आपकी पसंद का जो किचन है वो तैयार कर दे सकते हैं। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। तो थैंक यू सो मच इंटरवुड वालों का। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पर जाते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। नवाबी हांडी में मैंने यहाँ पर ऐड कर दी शिमला मिर्च, साथ ही आधी मिकदार में मैं यहाँ पर धनिया भी ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें जाएगा लेमन का जूस चला गया। ये हमने ऐड के रखे, पीस के रखे हैं नट्स, ये हमने शामिल कर दिए। और साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। ये कुछ अज्जा थे जो हमने इसमें शामिल करने थे। सिर्फ मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ, और इसकी आंच को मैं कर दूँगी बंद। काफ़ी है इतना शिमला मिर्च के लिए। और इसको जब हम डिश आउट कर रहे होंगे तो फिर हम इस पर ऐड कर देंगे बटर, साथ ही ऑलपर्स की क्रीम। चलें, तो अब हम तैयार कर लेते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा, जो कि हम बनाएंगे वॉल्स के साथ। और सबसे पहले हमने क्या किया, जेली ऐड कर दी। इसके ऊपर आपने ऐड कर देने हैं फ्रूट्स, जो आपको अच्छा लगता है वो आप शामिल करें, जो अवेलेबल है। चलें, थोड़ा सा इसके ऊपर खोपरा भी ऐड कर देते हैं, और इसके ऊपर मैं रखूँगी आइसक्रीम के स्कूप्स। तो निकाल लेते हैं, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। इनके फ्लेवर्स बहुत ज़बरदस्त से हैं। और इसके अलावा मुझे ये नज़र आ रही थी तो मैंने सोचा ये अच्छी लगेंगी। पैडल पॉप्स हैं तो ये भी हम यहाँ पर लगा देंगे। पहले इसको रखते हैं साइड में, और एक एक स्कूप ले लेते हैं आइसक्रीम का। आई होप कि ये मुझसे खुल जाएगी, मैं अपनी टीम को देती हूँ। अच्छा, ये वाली खुली हुई है तो ये ले लेते हैं। और कौन है जिसको वॉल्स नहीं पसंद भाई, सबका फेवरेट और वाकई खुशियाँ बढ़ाता है
वॉल्स जो है आप मीठी ईद है जहां हम और ज़बरदस्त से डिज़र्ट्स तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो वहां आप वॉल्स के साथ और मज़ेदार से मीठे जो है वो तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं एक कद और स्कूप यहाँ पर ऐड करती हूँ। जो पैडल पॉप है वो लगाते हैं साइड पर। अभी से टेम्पटिंग लगना शुरू हो गया है। तो रमज़ान की खुशियाँ बढ़ाएं, मीठी ईद की खुशियाँ बढ़ाएं और ज़बरदस्त से डिज़र्ट्स बनाएं आप वॉल्स के साथ। यहाँ पर भी मैं 2 स्कूप ऐड करती हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, तो लगा देते हैं। पैडल पॉप्स हैं तो मैं एक एक पैडल पॉप्स यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि जो आज का हमारा डिज़र्ट है वो और भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाए। इसको साइड पर यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ये आ गई हमारी पैडल पॉप। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी वेफर। जैसे आपको अच्छा लगता है ऐसे अपने डिज़र्ट को आप कर देंगे गार्निश। ज़बरदस्ती जमी भी है, ज़बरदस्ती ठंडी हो रही है। इसको हमने यहाँ लगा दिया, वेफर के हमारे पास यहाँ लगा देते हैं। चॉकलेट में भी है। चले जी, ज़बरदस्त। तो वैसे ही हमारे पास है वॉल्स। क्या ही यमी और ज़बरदस्त सा ये मीठा है। और फिर इसके बाद हमने इसको गार्निश भी कर लिया। ऐड कर देते हैं इस पे चॉकलेट सिरप। ताकि थोड़ी सी हो जाए कलर ब्रेकिंग। रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा है, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप देखें ये आइसक्रीम, कुछ ड्रॉप्स नीचे आ गए हैं, उसको भी क्लीन कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और निकाल लेते हैं अपनी नवाबी हांडी। नवाबी हांडी हो, ये ज़बरदस्त सा मीठा हो, क्या ही बात है। चलें, ये आ गई हमारी नवाबी हांडी। ये मैं यहाँ पर डिश आउट कर लेती हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पराठे के साथ आप इसको एंजॉय करें, सहरी में, इफ्तार में, बहुत ही मज़े की लगेगी। साइड्स इसकी भी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं और मैं इसको गार्निश कर देती हूँ बादाम और काजू के साथ। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से ली जाए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ढेर सारा ख्याल। थोड़ा सा मैं इस पर ऐड कर दूंगी यहाँ पर बटर, और साथ ही मैं लास्ट में जाते जाते इस पर ऐड कर दूंगी ऑल पर्स की क्रीम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। तो मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। आप हमारे जो रेसिपी कार्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करें। मेरी तरफ से है आप लोगों से टाटा बाय बाय। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल मज़ेदार से मेन्यू के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।